हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अभी जो है तत्काल जस्ट अभी पेपर जो है आ गया है। 10वीं का जो मंथली एग्जाम हो रहा था अक्टूबर में, 23 अक्टूबर कल एग्जाम होने वाला है। देखिएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा का सोल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और कभी इसकी वीडियो को नहीं कीजिएगा। और यही क्वेश्चन कल के एग्जाम में रहेगा, तैयारी कर लेना है पूर्ण तरीके से। ओके, चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है ऑब्जेक्टिव, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में कौन सी भाज्य संख्या है? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एंड प्राइम नंबर। देखिएगा प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सबको मालूम है कि वैसी संख्या जो एक वैसी संख्या जो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा आवाज कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर आगे देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा था, निम्नलिखित कौन अभाज्य संख्या है। तो आपको सबको मालूम है कि ये वैसी संख्या जो एक से या स्वयं विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें ध्यान से देखने पर पता चला कि 51 है ना, 91 और 69 ये सब भाज्य संख्या है, क्योंकि अधिक संख्या से विभाज्य होता है। लेकिन 41 वैसी संख्या है जो एक से कटेगा, ये तो 41 से कटेगा, यही हो जाएगा आपका आंसर अभाज्य संख्या। चलेंगे अब अगला प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है ये वीडियो बनाने में, बच्चे से आवाज करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो की स्किप नहीं करना है। ओके, तो देखिए यदि a बराबर जो है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 है तथा b के मान है 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3, तो मौसा आपको बताना है b का। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। a का मान जो भी दिया है यहाँ पर उसको देख लीजिएगा, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर आपको जो है 2 है। और b का जो मान है इसमें देखिए 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 4 है इसमें, गुने 3 के पावर कितना है 3 है। देखिएगा इसमें आपको 2 इसमें 3 को है, इसमें कई को हो गया 4 को, तो कॉमन कितना हुआ 3। तो 3 के पावर 2 के पावर कितना हो गया 3 हो गया, गुने इसमें 3 को देखिए 2 को इसमें 3 को, तो 2 कॉमन हो गया, इसमें बचा कितना 2। तो यानी कि 3 का जो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और गुने 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 8 9 कितना आ जाएगा 72 हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा है ना, मतलब ए बी का जो मौसा हो जाएगा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? वैसी संख्या है जो p बटे q के रूप में लिखा है, जैसे परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ देखिएगा 36 जो है वह आप देखिए p बटे q के रूप में तो नहीं है, लेकिन ये किसी का वर्ग है, 6 का वर्ग 36 होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पर √4 ये भी है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है। और ये आपका कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपका कितना आ जाएगा √11, ये किसी का वर्ग नहीं होता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन द्विघाती समीकरण है? देखिएगा यहाँ पर कह रहा है द्विघाती समीकरण यानी कि द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें 2 घात हो और जो उसके जो चर होंगे वो रूट में नहीं होना चाहिए। इसका चर रूट में है, इसका भी चर रूट में है, जिसकी में इसमें घात 3 गो है, इसलिए द्विघाती तीनों जो है समीकरण नहीं होगा। पहला वाला जो है इसका घात कितने हैं 2 है, तो इसलिए द्विघाती समीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही फास्ट में पढ़ाना पड़ेगा, टाइम बहुत ही कम है। देखिए फ्रैक्शन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिया हुआ है, f का मान दिया है, x का मान आपको 0, क्या कर लेना है x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस कितना है 1, इसके बाद 0 का मान रखना है और यहाँ x के ऊपर 0 का मान रख देना है 1। अब देखो 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का गुना करोगे 0 आएगा, बचा कितना 1। यानी कि कहने का कथन यही है कि यहाँ पर जो f का जो मान आ गया आपको ऊपर फ्रैक्शन का मान जो आ गया कितना आ गया 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है देखिएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर जो है 0 के मूल का योग ज्ञात करना है। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द, देखिएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 है, इसमें आपको क्या कह रहा है मूल का योग ज्ञात करना है। मूल का योग ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपको जो है ज्ञात करना पड़ता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। बी का मान यहाँ पर देखिएगा कितना है तो -4 है, बटे इसमें ए का मान कितना 1 है, तो माइनस क्या होता है +4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0 के मूल का गुणनफल बताना है। तो मूल का गुणनफल आपको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए हो जाता है। तो c बाई ए का मान यहाँ पर देखिए c का मान r है और a का मान p है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा r बटे p। नेक्स्ट प्रश्न पर, अगला प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर, द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 10 बराबर 0 के मूल बताना है। बहुत ही आसान है। देखिए 2x स्क्वायर
-10 बराबर है 0। यहाँ पर करेंगे 2x² बराबर माइनस में है उससे जाएगा तो प्लस में, गुना में है उससे जाएगा तो भाग में, 10 से 2 में भाग देंगे, 2 पंचे 10। अब ये स्क्वायर सेट जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस √5। ओके, यहाँ पर आपका जो आंसर मिल जाएगा, यहाँ ये वाला आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 होगा। चलेंगे अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है, आसान ही है यहाँ पर। चलिए ध्यान से देखिएगा। द्विघाती समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल बताना है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना पड़ेगा, सुनिए कि इसको निकाल लेना पड़ेगा। थोड़ा सा आप देखिए, समय तो देना ही पड़ता है। देखिए निकालने का क्या तरीका है, गुणनखंड विधि से भी हम निकाल लेते हैं, टाइम उतना कम रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट विधि से गुना कीजिएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, यानी कि 2x² कर लेना है माइनस, अब यहाँ पर देखो 6 5 लाना है तो 3 दूनी कितना होता है 6, यानी कि दोनों को जोड़ लेना 3x और ये हो जाएगा कितना -2x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बीच वाला -5 आ जाएगा, अब प्लस लास्ट में 3 कॉमन दोनों में ले लीजिएगा। कॉमन लेने में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x कॉमन लीजिएगा तो 2x, और यहाँ पर देखिए x कॉमन ले चुके हैं, क्या बचेगा 3। देखिएगा दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस ले लिए तो यहाँ पर देखिए एक आ गया तो बचेगा क्या 2x, यहाँ पर माइनस अगर कॉमन लिए है तो ये प्लस चाहिए, यहाँ पर भी माइनस चाहिए तो माइनस यहाँ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -2x, ये सिर्फ 2x, ये हमें चाहिए प्लस में तो माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप गुना करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। इसका शून्य जो आ जाएगा, एक आ जाएगा x - 1 है, एक आया है 2x - 3, यानी x का मान एगो +1 आना चाहिए और कोमा इसका आना चाहिए आपको 2/3, तो यानी कि 1 और 2/3 आना चाहिए, 1 और 3/2 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है दोनों माइनस में था तो दोनों प्लस में आंसर आना चाहिए। तो देखिए इसमें से आप जो ये जो आंसर है राइट पहला, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलेंगे। यदि समीकरण x² + bx + 6 है तो मूल बताइए। बहुत ही आसान है, उसको निकालने का सिंपल तरीका है। आपको क्या करना पड़ेगा, 4x² है, bx है और +6 है, यहाँ पर x का मान 2 दिया है तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाता है, और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2x + 6 आ जाएगा। दोनों जोड़ना है तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 22 आ जाएगा, 22 यहाँ पर 22 और +2x। ठीक है, 22 प्लस यहाँ पर जो आया है 22 + 2x। ठीक है, 22 प्लस कितना था 2x था। अब यहाँ देखो प्लस में आएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर हो जाएगा -22 आ गया, और x बराबर यहाँ गुना में से भाग में कट जाएगा, तो 22 काटेंगे 2 से तो माइनस कितना आ जाएगा 11। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ये वाला -11 हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो बिंदु 2 को दिया उनको रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटेगा, तो 2 गो है। ठीक है, इसको जो है 1:2 में बांटेगा। ओके, अगला प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्यान से समझिएगा पहले। ओके, प्रश्न कह रहा है बिंदु P का है -8,6, Q का है 6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक आपको बताना है। मध्य बिंदु का नियामक निकालने का सिंपल तरीका होता है। ठीक है, आप x वाले को पूरा का मान जोड़ दिए, पहले x वाले का जो मान होता है उसको आपको जोड़ना पड़ेगा, -8 + 6/2 और +4/2। देखिएगा उसको घटा दीजिएगा, 8 में 6 गया तो 2 से 2 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा इसका। इसको 6 4 10 से कटिएगा तो 5 आ जाएगा, -1,5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। -1,5 ये हो जाएगा मध्य बिंदु का नियामक। अगला प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। y अक्ष के बिंदु से है ना, y अक्ष से बिंदु 4,6 की दूरी बताना है, तो y अक्ष के बाद क्या बचेगा, x न बचेगा, तो x का मान इसमें कितना है 4, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला ही है कि sec² θ - tan² θ कितना होता है 1 होता है, तो इसमें कॉमन क्या है 7, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, फॉर्मूला कह रहा है sin² + cos² है, यहाँ पर एक हमारे 45 डिग्री है। देखिएगा sin² θ, पढ़े होइएगा आप लोग, sin² θ + cos² θ बराबर होता है 1। ठीक है, तो 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक ही होता है, दोनों कम सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट 45 डिग्री जो होगा, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 45 डिग्री है ये। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है। ओके, ध्यान दीजिए, तो कह रहा है sin² इतना, तो
तो 1 ये हो जाएगा 45 डिग्री का मान और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर ऑप्शन डी दिया रहेगा 2 तो वो हो जाएगा, ठीक है। अगर आंसर डी में डी 2 नहीं है, ठीक है, अगर इस फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे 45 डिग्री तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 45 है, ये 45 दोनों का मान है मतलब 1/2 होता है, ठीक है। एक नहीं होता है, क्या होता है 1/2 होता है। यहाँ पर क्या कर लीजिएगा 1/2 कॉमन हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला से भी बना सकते, इसका राइट आंसर ये आपका 1 आ जाएगा। ओके, चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर होता है। इसका ऐसा क्वेश्चन अगर है ना cos 59 डिग्री बटे sin 31 डिग्री, तो डायरेक्ट मार दीजिएगा 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, एक फॉर्मूला आ गया। सेक 90 डिग्री थीटा क्या होता है, तो सेक का विपरीत जो होता है क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कोसेक थीटा होता है। चलिए कोसेक थीटा होता है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर कह रहा है यदि कोसेक 3a बराबर 1 हो तो अब बताना है क्या एक मान क्या आएगा। तो बहुत ही आसान है, दो cos a 3a है बराबर 1 दिया हुआ है ना, गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो 3a बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखिएगा cos 1/2 किसमें होता है, 45 में होता है ना। तो 45 में जब होता है, ध्यान से देखना है पहले, यहाँ पर √2 हो जाएगा, 45 में होता है, ठीक है। तो 45 में होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना डिग्री 45, यहाँ हो जाएगा 45 बट्टे गुना में था भाग में 3, ठीक है। 3 पंचे 15, यानी इसका जो राइट आंसर आ जाएगा कितना 15 हो जाएगा। ओके, चलते अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है कर्ण जो पाइथागोरस प्रमेय बनाना है, और इसमें पाइथागोरस में क्या कह रहा है कर्ण का स्क्वायर लंब आधार के बराबर है, तो उसमें कौन कितना डिग्री होगा, तो बिल्कुल है 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। अगला प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज समरूप है और इतना इतना मतलब उसका मान दिया है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ दे, ठीक है, तो आपको बस क्या करना है स्क्वायरिंग कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है इसको। 12 का स्क्वायर होता है कितना, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। क्षेत्रफलों का अनुपात है ना का है, कह रहा है ये जो है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है, ठीक है। एक सेकेंड, चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ जाइएगा, क्वेश्चन ये कंप्लीटेड नहीं है। ओके, देखिए क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुलक का जो मान इसमें दिया हुआ है, देखिए बहुलक इसमें जो 12 बार आया होगा वही क्या हो जाएगा आपका बहुलक हो जाएगा। ओके, इसमें देखिएगा आंकड़े में 15, 18, 25 इस सब में परिसर बताइए। तो सबसे अधिकतम कितना है 33 है, सबसे निम्नतम कम कितना है 9 है, घटाएंगे तो आपका 24, यह आपका 24 आ जाएगा आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसमें क्वेश्चन एक और होगा, एक गोला है, ठीक है, जिसका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो उस 25वां नंबर का क्वेश्चन वो होगा, ठीक है। तो उसका आप जो है क्या बताना है, क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र बताना है। फॉर्मूला तो 4πr², 4 गुने, ठीक है, 22/7 हो जाएगा और 7 गुने 7 हो जाएगा। 7 से 7 काट देना है, ठीक है, 7 से ये को 7 बचेगा, गुना करिएगा तो आपको 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 14 1 15 और गुने 4, 4 से गुना कर लेना है, ठीक है। 4 1 4 चौका 16 के 6, 5 चौका 20, 20 1 21 और 4 1 4, 4 2 हो जाएगा, 4 1 4 4 2 हो जाएगा 6, 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।